ये देश संविधान से नहीं शरिया से चलेगा, ये कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों का। और वो ये दावा कर रहे हैं कि जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया जिसके अंदर ये कहा गया कि यदि मुस्लिम महिला को कोई उसका पति तलाक दे देता है तो उसको भी गुजारा भत्ता देना बनता है। ये हमारे संविधान में धारा 125 के तहत है कि यदि कोई भी महिला है उसका पति उसको तलाक देता है और पत्नी के पास गुजारे के लिए कुछ भी साधन नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में पति उसको गुजारा भत्ता देगा, उसके बच्चों के पालन पोषण के लिए उसको भत्ता देगा, ऐसा आदेश दिया। लेकिन अब उसके खिलाफ उलेमा पहले बीच में आए, मौलाना बीच में आए और अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये तय कर दिया और उन्होंने तो खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए ये कानून नहीं है, हम पर्सनल लॉ बोर्ड है और हमारा कानून इस्लाम में ये दखलंदाजी माना जाएगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हम इसको चुनौती देंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कमाल फारूकी जो कि सदस्य हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उन्होंने ये कह दिया कि इस्लामी शरिया कानून हमारे लिए सब कुछ है, हम किसी भी कीमत पर यूसीसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ है उसे भी हटवा कर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी शरिया कानून का उल्लंघन कर रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देंगे। आपको बता दूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जो केस का जिक्र मैंने किया, ये उसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने जो यूसीसी लागू करने के लिए प्रस्ताव पास किया है, विधानसभा से बाकायदा प्रस्ताव पास होकर अगले महीने यानी वो अगस्त महीने से इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, ऐसा पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है। लेकिन ये उसके पहले ही चुनौती दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब ये बिल्कुल विरोध में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि जो देश के मुसलमान हैं उनके ऊपर इस देश का संविधान लागू नहीं होता, वो पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसमें जो चीजें लिखी हैं वो लागू होती हैं। यानी आप अब सोचिए कि इस देश के अंदर ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो समाजवादी पार्टी है, जो कांग्रेस है, जो टीएमसी है, ये जो संविधान की कॉपी को लेकर हाथ में और संसद के अंदर शपथ ले रहे थे लोकसभा में, अब इनसे एक सवाल है और जो भी पत्रकार इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी उनको चुनौती भी है कि वो इन नेताओं से ये पूछें कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसने घोषणा कर दी है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, यूसीसी को नहीं मानेंगे, जो हमारे संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान के अकॉर्डिंग जो कानून बना है भरण पोषण भत्ते का तलाकशुदा महिला के लिए, ये कह रहे हैं कि हम उसे नहीं मानेंगे। आपकी इसमें राय क्या है? आपको जरूर पूछना चाहिए इन नेताओं से कि आप संविधान की कसम खा रहे थे, तो अब आप ये बताएं कि ये देश संविधान से चलेगा या जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कह रहे हैं, ये जो मौलाना कह रहे हैं, ये जो उलेमा कह रहे हैं, क्या ये देश शरिया से चलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये स्पष्ट इन नेताओं को करना चाहिए। खास तौर पे विपक्षी पार्टी के नेताओं को ये जरूर स्पष्ट करना चाहिए कि आप संविधान की शपथ ले रहे थे और संविधान की प्रति हाथ में ले रहे थे और कह रहे थे कि संविधान को बचाना है, तो अब संविधान पर खतरा आया है। देश के संविधान में मुस्लिम पर्सनल लॉ ये जो है ये बाद में ऐड किया गया, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इच्छा के विरुद्ध था। उन्होंने इसको लागू नहीं किया, उनकी इच्छा के विरुद्ध लागू हुआ, तो आज देश की आजादी को 75 साल से ऊपर हो गया। क्या आज भी इस देश में दो विधान चलेंगे? इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बाकी लोगों पर लागू होगा, लेकिन इस देश के मुसलमानों पर लागू नहीं होगा, तो क्या वो संविधान से ऊपर हैं? ये बड़ा सवाल है। इसी बीच आपको बता दूं कि यहां किस तरह की चीजें चल रही हैं खुलेआम। मौलाना तौकीर रजा खान हैं, उन्होंने घोषणा कर दी बरेली में कि मैं 20 जुलाई उन्होंने शनिवार का दिन तय कर दिया कि उस दिन 15 लड़के 8 लड़कियां ये धर्म परिवर्तन करेंगे और ये इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे और मैं इनका निकाह कराऊंगा। यानी धर्म परिवर्तन के लिए खुली चुनौती। हालांकि बरेली में इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे होती है? इस देश के अंदर संविधान के दायरे में रहते हुए ये कैसे कोई कह सकता है कि हमारे ऊपर लागू नहीं होता? अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया तो भाई सबको मान्य होना चाहिए। अब इनको भी पता होना चाहिए। साहबानों के केस में इसी तरह 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने भरण पोषण भत्ते का इसी एक्ट के तहत
इसी कानून के तहत वो फैसला दिया था कि शाहबानो को उसका पति आपने तलाक सरिया के हिसाब से दिया, ये आपकी चॉइस है, आपका कानून लागू हो रहा है। कौन मना कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की है कि सरिया के हिसाब से मुस्लिम पर्सनल लॉ जो आपका है उसके हिसाब से आप विवाह कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आप तलाक ले सकते हैं। तो आपने तलाक दे दिया बिना कोर्ट जाए, ये मान्य हो गया। आपने 3 बार तलाक तलाक बोला है, 3 टुकड़ों में बोला है मोदी सरकार के कानून के बाद, तब ये हमने मान लिया तलाक हो गया। लेकिन भरण पोषण भत्ता ये हमारे कानून में लिखा है तो मानना पड़ेगा। 1986 में इसी तरह की पोजीशन बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था और उसके बावजूद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो संसद में बाकायदा इसी कांग्रेस ने, जो आज संविधान की प्रतियां हाथ में ले रहे हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया। आज तो मोदी सरकार है, इनको पता है कि आज वो 1986 वाली तो घटना हो नहीं सकती। ये सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटेगी नहीं। इन्होंने तो वो फैसले नहीं पलटे जो बीजेपी के विरुद्ध में हुए हैं, बीजेपी नेताओं के विरुद्ध में हुए हैं। तो भाई इस तरह का कानून नहीं बनेगा, ना पलटा जाएगा। तो अब ये सोच रहे हैं कि सरकार को धमकाएं। क्या करेंगे? जो मौलाना तौकीत हैं या ये जो आपको बता दूं कमाल फारूकी हैं या ये जितने उलेमा हैं, ये जितने मौलाना चिल्ला रहे हैं, क्या करेंगे? तो ये सरकार को धमकी दे रहे हैं, हम सड़कों पे उतरेंगे। तो क्या अब इस देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका रुख देखने लायक होगा? वो संविधान के साथ खड़े होंगे या फिर वो सरिया के साथ खड़े होंगे? और ये सवाल अभी से पत्रकारों को पूछना चाहिए। राहुल गांधी से ये सवाल पूछना चाहिए, ये जो आपको बता दूं कि अखिलेश यादव से ये सवाल पूछना चाहिए, ममता बनर्जी से ये सवाल पूछना चाहिए कि हमें ये बताएं कि ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान से चलेगा या फिर सरिया से चलेगा। ये तो बताना पड़ेगा। इस देश की सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया है, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सुप्रीम कौन हो गया इस देश में? ये फैसला केवल राष्ट्रपति ले सकता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की ताकत रखते हैं या देश की संसद रखती है। लेकिन देश में कोई एक धर्म के आधार पर बनी हुई संस्था वो ये दावा करे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम स्वीकार नहीं करते। राम मंदिर का फैसला जब आया था उस समय आप देखें, जो ओवैसी के बयान आप देखोगे, असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह के बयान दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हम उससे नाखुश हैं, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्या करोगे फिर? बोले साहब अभी तो ठीक है, आपकी सरकार है, जब हमारी आएगी तब देखेंगे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी आप पलटने के लिए मंशा रखते हैं। आचार्य प्रमोद किशनम जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता थे, वो तो दावे के साथ टीवी डिबेट में बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार यदि केंद्र में 15 दिन के लिए भी बन गई तो ये 2 कानून फिर से लाएंगे। एक धारा 370 फिर से इंप्लीमेंट करेंगे, दूसरा राम मंदिर पर हुए फैसले को ये पलट देंगे, यानी बने हुए मंदिर को फिर से तोड़ा जाएगा। ये इस तरह की मानसिकता के लोग हैं जिनकी वजह से आपको बताऊं कि ये पर्सनल लॉ बोर्ड वाले लोग अभी तक हावी रहे हैं। और इसीलिए अब ये चर्चा का विषय बन चुका है कि समान नागरिक संहिता क्यों ना पूरे देश में लागू हो। इसके लिए मोदी सरकार केंद्र में एक कानून लाए जो पूरे देश पे एक साथ लागू हो। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी ने इसमें पहल की है, प्रस्ताव पास हो चुका है और अब कुछ ही दिनों में वो लागू भी हो जाएगा, ऐसी घोषणा सीएम ने कर दी है। लेकिन उस पर ये मुख्यमंत्री को धमका रहे हैं, आप अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां बहस होगी, कानूनी पहलू देखे जाएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ठीक समझेगा वो आदेश दे देगा। आप ये कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देंगे, ये बात समझ में आती है, लेकिन आप ये कहें हम लागू नहीं होने देंगे, तो क्या आप वहां पब्लिक को मारोगे? क्या आप मुख्यमंत्री को मारोगे? आपकी मंशा क्या है? ये धमकी किसको दी जा रही है? ये बड़ी चिंता का विषय है और ये देश में हो रहा है। इसलिए हम सबको समझना होगा कि देश के अंदर किस तरह की कट्टरता पनप रही है और ये जो विपक्षी पार्टी हैं ये खास तौर पर इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है। और मैं तो आपको बता दूं कि जिस दिन ये लोग सड़कों पे उतरेंगे या ये विरोध करेंगे, आप देखना ये जो विपक्षी पार्टी के नेता संविधान हाथ में लेकर कसम खा रहे थे ना, ये सब के सब कहेंगे हाँ ये ठीक कह रहे हैं, संविधान में इनको विशेष छूट दी जानी चाहिए। ये इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान से उलट
ये छूट देने के लिए लायक हो जाएंगे, छूट देने की वार्ता करेंगे, उनका पक्ष लेंगे, क्योंकि इनको मुस्लिम तुष्टीकरण करके उनकी वोट लेना है। लेकिन अब इस देश में ये नहीं होना चाहिए और उसके लिए राष्ट्रवादी लोगों को खड़ा होना चाहिए, सनातनियों को इसके विरोध में बोलना चाहिए कि जो ये इस तरह से विपक्षी पार्टियों का रवैया है, तुष्टीकरण आप करें, आपकी जहां सरकारें हैं आप उनको दें, जो मर्जी आए आप दें, लेकिन आप इस तरह पूरे देश में जो थ्रेड कर रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं पूरे देश को, जो संविधान को धमकी दे रहे हैं, उनके साथ जो खड़ा है उसको भी मैं तो कहता हूं राष्ट्रद्रोह की धाराओं में जेल के अंदर बंद करना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।